अगर आपकी साइट क्रोल करंटली नोट इंडेक्स में अटक गई है, यानी सारे पेज क्रोल करंटली नोट इंडेक्स हैं और नए पेजेस बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं हो रहे, और आप सोच रहे हैं कि मैं एआई कंटेंट हटा दूं, मैनुअली सारा कंटेंट रीराइट कर दूं, लैंग्वेज बदल दूं या फिर डोमेन ही चेंज कर दूं, और आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। गूगल की तरफ से जॉन म्यूलर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर एक तरह से दिया है। तो बेसिकली एक यूज़र ने रेडिट पे पूछा था, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि कैन अ साइट विद लो क्वालिटी एआई कंटेंट रिकवर एंड बी इंडेक्स्ड इफ आई रीराइट एवरीथिंग मैनुअली एंड स्विच लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली यही पूछा गया है कि क्रोल करंटली नोट इंडेक्स के अंदर चला गया है, लॉट ऑफ टाइम इसने डिज़ाइन पे स्पेंड किया था, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द डोमेन, ये सारी बातें हैं जो हम अभी करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये था कि क्या लो क्वालिटी एआई कंटेंट वाली जो साइट है वो रीराइट करके रिकवर की जा सकती है या नहीं, और क्या लैंग्वेज स्विच करने से इंडेक्सिंग का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होता है या नहीं होता। तो असल में यूज़र ने क्या किया था, एक कोई डोमेन, एक वेबसाइट बनाई थी जिस पर लो क्वालिटी इंग्लिश में एआई कंटेंट डाल दिया था, जिसके बाद उसके जो पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे थे। उसके हिसाब से डोमेन अच्छा था, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था, और यूज़र सोच रहा था कि क्या मैं मैनुअली कंटेंट को रीराइट करूं, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में शिफ्ट कर दूं, पहले इंग्लिश में था। तो ये सवाल और भी बहुत से लोगों का होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट जब किसी अपडेट के अंदर हिट हो जाती है एआई कंटेंट की वजह से, तो हमें ये लगता है कि अगर हम कंटेंट को रीराइट कर दें तो शायद रिकवरी हो जाए, या फिर वो जो भी चेंजेस हमने डिस्कस किए वो चेंजेस कर दें तो हो जाए। तो जॉन म्यूलर ने इस पर आंसर दिया है। उनका पहला पॉइंट ये है कि इसको एआई वर्सेस नॉन एआई कंटेंट का इशू नहीं समझना चाहिए। प्रॉब्लम कंटेंट की वैल्यू है, मतलब अगर आप उसको चेक भी कर लेंगे कि एआई है या नॉन एआई है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेंट की वैल्यू क्या है ये हमें चेक करना ज़रूरी है। यानी अगर सिर्फ एआई कंटेंट को मैनुअली रीराइट भी कर देंगे तो गूगल के हिसाब से उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब रीराइट का मतलब वैल्यू चेंज होना नहीं है, और ह्यूमन एडिट का मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो गूगल कहना चाहता है कि लो वैल्यू साइट को थोड़ा पॉलिश करने से वो हाई वैल्यू जो है वो नहीं बन जाती। तो इसमें जॉन म्यूलर ने इसका आंसर भी दिया है, ये पूरा आंसर यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जॉन इसमें एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरा साइट कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो इससे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह से ट्रीट करें, जैसे ब्लैंक कैनवस पे एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन एक वार्निंग भी है, स्टार्टिंग विद अ बैड स्टेट विल बी हार्डर देन स्टार्टिंग ऑन अ न्यू डोमेन। मतलब पुरानी डोमेन पर रिकवरी पॉसिबल है, बट गूगल का ट्रस्ट कमबैक जो है वो स्लो है, पेनफुल है और लॉन्ग हो सकता है। कभी कभी न्यू डोमेन से स्टार्ट करना ज़्यादा फास्ट होता है। तो दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या लैंग्वेज स्विच करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जॉन म्यूलर ने इनडायरेक्टली क्लियर किया है कि लैंग्वेज स्विच से इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब तक कंटेंट हाई क्वालिटी, कंसिस्टेंट और यूज़र के लिए वैल्यूएबल हो। लैंग्वेज डजंट मैटर, वैल्यू यहाँ पर जो है वो मैटर करता है। तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, देखिए अगर डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रांडेड है, या फिर आपके लिए कुछ इमोशनल वैल्यू रखती है, तो सेम डोमेन रखो, पुरानी सारी चीज़ें पूरी तरह से हटा दो, फ्रेश हाई क्वालिटी कंटेंट से वेबसाइट को रीबिल्ड करना शुरू करो। अगर डोमेन रैंडम है, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, तो नया डोमेन कई बार ज़्यादा ईजी होता है उसको रैंक करवाना। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट है जो स्टक हो गई है तो आप क्या चूज़ करना चाहोगे, फ्रेश डोमेन या फिर स्लो रिकवरी, या कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी इंडेक्सिंग के बारे में है। तो रिसेंटली गूगल सर्च सेंट्रल ने एक अपडेट पोस्ट किया है लिंक्डइन पे, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग लॉन्गर डिले देन यूजुअल डिले इन सर्च कंसोल इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट, दिस ओनली अफेक्ट रिपोर्टिंग नॉट क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट में जो डेटा है वो अपडेट होने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझा जाए तो सर्च कंसोल का जो रिपोर्टिंग सेक्शन है वो बेसिकली स्लो चल रहा है, लेकिन बैकएंड के अंदर आपकी जो वेबसाइट की क्रोलिंग है, इंडेक्सिंग है या फिर रैंकिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है वो चल रही है। यानी बैकएंड में गूगल सब कुछ ठीक तरीके से प्रोसेस कर रहा है, बस जो विजुअली जो डिस्प्ले होना चाहिए रिपोर्ट टाइम वो सही तरीके से नहीं आ रही। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे या रिपोर्ट 2-3 दिन से सेम है तो उसका रीज़न बेसिकली यही है। तो अब इसका इम्पैक्ट
क्या हो सकता है, जो लोग डेली इंडेक्सिंग चेक करते हैं या जिनकी साइट पर इंडेक्सिंग इशू चल रहा है उनको थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट जो है लेटेस्ट स्टेटस नहीं दिखाएगी। बट अगर आप ट्रबल शूट करना ही चाहते हैं तो आप जो इसका URL इंस्पेक्शन फीचर है उसको यूज़ कर लें, और उसके अंदर भी जो लाइव स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि वो पेज एक्चुअल में इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे ये जो डिले वाला जो इशू है वो रिजोल्व हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं तो जॉन म्यूलर जो है वो LLMs.txt फाइल को हमेशा से अननेसेसरी बताते रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। लेकिन जॉन के लिए उस वक्त ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया जब गूगल खुद इसका यूज़ करने लगा। तो यू कैन सी दिस इन दिस स्क्रीनशॉट, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और जब एक यूज़र ने ब्लू स्काई पर जॉन से पूछ लिया इज़ दिस एन एंडोर्समेंट ऑफ LLMs.txt और आर यू ट्रोलिंग अस जॉन, तो जॉन का आंसर कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ हम के अंदर इसका आंसर दिया। तो फिलहाल ये पेज जो है गूगल पर नहीं है, यानी गूगल ने LLMs.txt का यूज़ अब करना जो है बंद कर दिया है जब से ये मैसेज सर्कुलेट हुआ है। अब ये LLMs.txt फाइल है क्या, और योस्ट या रैंक मैथ के अंदर इसको आप मैनुअली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर हमने ये 2 डिटेल्ड वीडियो किए हुए हैं। व्हाट आर LLMs.txt फाइल फॉर SEO, इसके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फाइल है क्या और इसको बनाते कैसे हैं। तो इस पर ये वीडियो है, अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं और कोई भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही केसेस के अंदर। अब बात करते हैं, बिंग ने एक रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया है कि कैसे AI सर्च एरा में कन्वर्जन मेज़र करने का तरीका जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले हम सर्च करते थे, स्क्रॉल करते थे, फिर किसी लिंक पर क्लिक करते थे। आज लोग AI से बात करते हैं, फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं और डिसीजन फाइनल करने के बाद ही वेबसाइट पर जाते हैं। इससे पूरा जो कन्वर्जन का जर्नी का सिस्टम है वो रिवर्स हो गया है, और इस अपडेट के बाद मार्केटर्स, पब्लिशर्स और SEOs को अपनी स्ट्रेटजी को सीरियसली रीथिंक करना पड़ रहा है। इस ब्लॉग पोस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात की गई है, जैसे कि AI सर्च ट्रैफिक का कन्वर्जन जो है वो बहुत हाई है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो ये वो ब्लॉग पोस्ट है जिसके बारे में जो बिंग ने शेयर की है। तो यहाँ पर वो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई, जैसे MSIV की रिपोर्ट क्या कहती है। ये कहती है कि जो AI ड्रिवन सेशंस हैं वो 7.5% जो है वो कन्वर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 5.81% जो कि ऑर्गेनिकली होते हैं। तो ऑर्गेनिक में कन्वर्जन जो है वो 5.181 है, और जो AI से ट्रैफिक आ रहा है वो 7% है। हालांकि क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। सिमिलर वेब की एक स्टडी है जिसमें बोला गया है कि 11.4% है जो AI रेफरल है उनका कन्वर्जन रेट, जबकि जो नॉर्मल ट्रैफिक आता है दैट इज़ 5.3%। इसी तरह से को पायलट पावर्ड बाय जर्नी आर 33% शॉर्टर एंड 76% मोर लाइकली टू लीड टू लोअर फनल कन्वर्जन। तो ये 33% शॉर्टर है। बेसिकली जो कन्वर्जन का जो ओवरऑल जर्नी रहता है वो काफ़ी शॉर्ट है। पहले क्या होता था, लोग काफ़ी सारी साइट्स को विजिट करने के बाद इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते थे। इसी तरह से क्लैरिटी का भी एक दिया गया है जिसके अंदर AI ड्रिवन रेफरल्स ग्रू 155% ओवर 8 months एंड कन्वर्टेड एट अप टू 3 times द रेट ऑफ ट्रेडिशनल चैनल्स, यानी कि 3 गुना ज़्यादा जो है इनका कन्वर्जन है एज़ कम्पेयर टू सर्च एंड सोशल। अब इस रिपोर्ट की दूसरी जो फाइंडिंग्स है वो क्या है कि AI सर्च में कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वही विजिबिलिटी डिसाइड करता है। तो AI को कंटेंट तब समझ में आता है जब आप स्कीमा यूज़ कर रहे हो, FAQs आप लिखते हो, कंपैरिजन टेबल आपने बना के रखे हो, क्लियर प्रोडक्ट की डिटेल ऐड की हो। और अगर कंटेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो AI आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देता है, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि आप AI आंसर्स में नहीं दिखाई देंगे, और अगर आप दिखाई नहीं देंगे तो कन्वर्जन जर्नी में आप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, पब्लिशर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, मतलब जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉगर्स हैं, तो पब्लिशर साइट्स के लिए यहाँ पर कन्वर्जन बेसिकली रीड डेप्थ ज़्यादा होगी, जो लोग AI से आ रहे हैं, या फिर रीसर्कुलेशन ज़्यादा होगा, रिटर्निंग विजिटर ज़्यादा होंगे, न्यूज़ लेटर साइन अप भी ज़्यादा होंगे। जो रीडर AI के थ्रू आते हैं मतलब वो ज़्यादा सीरियसली एंगेज करते हैं। अब कन्वर्जन का मतलब अलग अलग हो सकता है, अगर पब्लिशर के लिए अलग हो सकता है और दूसरे लोगों के लिए अलग हो सकता है।
तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि सक्सेस का जो नया पैरामीटर है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो है क्या? विजिबिलिटी है, साइटेशन है, इंटेंट सिग्नल है, क्वेरी रिफाइनमेंट्स हैं और आंसर इंक्लूजन्स हैं। क्लिक अब लास्ट स्टेज पर होते हैं और कम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स कम हुए हैं, ये पूरा स्टडी में बताया गया है। लेकिन डिसीजन जो है पहले ही हो जाता है और एआई के अंदर ही सेट हो जाता है। पहले लोग क्या करते थे, 10 वेबसाइट्स को ओपन करते थे, उन 10 साइट्स के डेटा को कंपेयर करते थे और फिर जाकर डिसीजन करते थे। अब डिसीजन जो है वो एआई के अंदर ही हो जाता है। तो जो ब्रांड इंटेंट और क्लैरिटी के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे वही एआई एरा के अंदर विनर्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।